इम्तियाज जलील, कलीमुल हफीज, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। देखो देखो कौन आया संघर्ष करो, संघर्ष करो, बैठो बैठो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये बहुत ठीक है। मुस्लिमीन के हमारे दिल्ली प्रदेश के सदर जनाब कलीम हफीज साहब, मुसलमान ही पीछे रह गया। ये संघर्ष करवा रहे, रियाज साहब, 700 साल राज करवा रहे। अब तो छीनना मजलिस के साथ कई सालों से जुड़े हमारे भाई डीएस बिंद्रा साहब, शाह आलम सिद्दीकी साहब, मुकीम कुरैशी साहब, अब्दुल गफ्फार साहब, हसीना बाजी और यहाँ पर मौजूद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदारान, माएँ और बहनें, 2014 में नरेंद्र मोदी साहब ने एक नारा दिया था इस देश को, ये अच्छे दिन आने वाले हैं। पिछले 7 सालों में देश की तो वाट लगा दी, लेकिन आज ये महफिल देखकर इतना मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि मजलिस के अच्छे दिन आने वाले हैं। और मुझे खुशी इस बात की है, इस हॉल के अंदर जितने हमारे भाई शामिल है, उतनी ही तादाद के अंदर हमारी माएँ और बहनें भी शामिल हैं। और ये हकीकत है कि जब भी हमारी माएँ और बहनें किसी एक मूवमेंट के लिए, किसी एक मिशन के लिए, किसी एक काम के लिए बाहर निकलती है तो इनकलाब आता है। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये महफिल, ये जोश, आपका जज्बा देखकर मैं कलीम हफीज साहब से ये कहना चाहूंगा कि अब असद साहब को इंशाअल्लाह दिल्ली के अंदर भी एक मौका मुझे ना जाने दिल्ली में क्यों एक ऐसी तड़प दिखती थी यहाँ के नौजवानों से। जब मैं मिलता था तो मुझे लगता था कि ये बहुत ज़रख़ेज़ ज़मीन है, और अगर इस मुल्क की राजधानी के अंदर अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने पैर जमा पाती है, तो आप ये समझ लीजिएगा हिंदुस्तान एक तरफ रहेगा और दिल्ली की कामयाबी एक तरफ। मुझे जाती तौर के ऊपर इस बात की भी खुशी है कि लोग कहते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक मुसलमानों की जमात है, सिर्फ मुसलमानों के बारे में बात करती है। लेकिन आज इस स्टेज के ऊपर जब मैं राजकुमार डिलोट साहब को, राजीव रियाज साहब को, डीएस बिंद्रा साहब को देखता हूँ तो पिछले 70 सालों से हमारे सेक्युलरिज्म का जो डेफिनेशन हमको बताया गया था वो कुछ और था। सही मानों में सेक्युलरिज्म अगर देखना है तो इस स्टेज के ऊपर, क्योंकि वो समाज जिनका सिर्फ इस्तेमाल किया गया 70 सालों तक, हमारे एक रबर स्टैम्प की तरह इस्तेमाल किया गया कि हर 5 साल के बाद वो आते हैं, सुनहरे सपने दिखाते हैं, आपका वोट लेते हैं और चले जाते हैं। ये हकीकत रही है। और इससे बेहतर क्या मिसाल मैं आपको दूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जब हम गए, उत्तर प्रदेश में आज भी जब हम जाते हैं तो हम ये एक मांग कर रहे हैं कि अगर हर जाति, धर्म और मजहब का इंसान वहां पर अगर मुख्यमंत्री बन सकता है, जिनकी आबादी, जिनकी तादाद अगर हम देखेंगे, जिनका पॉपुलेशन का परसेंटेज अगर हम देखेंगे, तो महज 6%, महज 7%, 8%, हम 20% हैं। लेकिन ये अफसोस और शर्म करने वाली बात है
कि मुल्क के सबसे बड़े सूबे में, मुल्क के सबसे बड़े राज्य के अंदर, वहां से हमारा मुस्लिम एमपी, मुस्लिम क़यादत क्यों नहीं खड़े हो पाती? आप कहेंगे कि किसी और की वजह से, आप उंगली दिखाएंगे किसी और को, लेकिन हकीकत यह है कि इस मुल्क से अगर हमारी क़यादत खत्म हुई है तो कोई और इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, हम खुद उसके जिम्मेदार हैं। यह हकीकत है, यह कड़वा सच है कि हम लोगों को हमेशा बांटा गया है, अलग अलग राजनीतिक दलों के अंदर हमको बांटा गया है, हमको तकसीम किया गया है। इन लोगों को कहा गया है कि नहीं, तुम समाजवादी के साथ रहो, आपको कांग्रेस वालों ने लुभाया है, किसी को आम आदमी पार्टी ने अपनाया है। इसमें हुआ क्या है? हम तो बड़े जोश के साथ उनके साथ जुड़े और ये उम्मीद करते रहे ये चुन के आने के बाद हमारे साथ इंसाफ करेंगे, हमारी को भी तरक्की के इस हिस्से के अंदर हमारी भी हिस्सेदारी को देंगे। लेकिन क्या ये सच्चाई नहीं है कि वो मुख्यमंत्री बन गए, मंत्री बन गए और हम वहीं का वहीं रह गए? मैं आज अगर यहां पर खड़ा हुआ हूं तो आपको ये बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के अंदर 48 लोकसभा की सीटें हैं और सिर्फ एक ही मुस्लिम चुनकर आता है पूरे महाराष्ट्र से, और वो आपका बेटा, आपका भाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नुमाइंदा वहां से चुनकर आता है। कैसे मुमकिन हुआ है ये? करीम साहब, ये बताना मुझे बहुत जरूरी मैं समझता हूं कि आज हमारे बीच में हमारी इतनी माएं और बहनें हैं और ये तादाद के अंदर अगर इनकी संख्या अगर देख ले तो हो सकता है ये 100 होगी, 200 होंगी, 300 होगी, लेकिन अगर 100 भी है तो मैं इन्हें 1000 काउंट करता हूं, 200 है तो 5000 काउंट करता हूं। हम जब मैदान के अंदर महाराष्ट्र में इलेक्शन लड़ने का फैसला किए तो हम पर लोगों ने इल्जाम लगाए, जो इल्जाम पूरे मुल्क में हम पर लगाए जाते हैं। जब भी हम जिस किसी इलेक्शन के अंदर खड़े रहते हैं तो हम पर यह इल्जाम आयद किया जाता है और कोई और नहीं करता है, हमारे अपने ही करते हैं। ये कहते हैं कि नहीं, ये मैदान में आए हैं, ये इलेक्शन लड़ रहे हैं तो अब तो भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। मेरे महाराष्ट्र के अंदर कहते थे कि शिवसेना बड़ी आसानी के साथ निकल आएगी क्योंकि ये तो सिर्फ वोट काटने के लिए आए थे। हम अपनी आवाम से कहते कि एक मर्तबा एक ताकत बनकर खड़े तो रहो, मुत्तहिद हो तो सही। हमने अपनी आवाम से ये कहा कि अगर इम्तियाज जलील अगर 3 लाख वोट लेकर अगर हारता भी है तो उसमें भी हमारी जीत रहेगी क्योंकि हमने 3 लाख लोगों को मुत्तहिद करने का काम किया। हमने लोगों से कहा कि एक धक्का लगाओ तो सही, इतने सालों तक किसको दे रहे तुम वोट? हमने उन्हीं से हिसाब मांगा, इतने सालों तक तुम किसको वोट दे रहे थे? भारतीय जनता पार्टी को नहीं। इस मुल्क का मुसलमान कभी भारतीय जनता पार्टी को वोट दे नहीं सकता क्योंकि उनके हाथ खून से रंगे हैं। मेरे बाबरी मस्जिद की शहादत। क्या तुमने कभी शिवसेना को वोट दिया? मुसलमानों ने कभी शिवसेना को वोट दिया? तो नहीं, क्योंकि मुंबई के दंगों के अंदर श्री कृष्णा कमीशन ने अपनी रिपोर्ट के अंदर बताया था इस दंगे के जिम्मेदार अगर कोई थे तो शिवसेना के बड़े बड़े नेता इसके अंदर शामिल थे। नहीं दिया मुसलमानों ने, तो तुम किसको देते हैं वोट? इतने सालों से किसको देते आ रहे? तो किसी ने कहा कि हम कांग्रेस को देते थे, किसी ने कहा हम शरद पवार की पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस को हम वोट देते हैं। तो क्या वजह है कि तुम सेक्युलरिज्म के नाम के ऊपर इन्हें वोट देते हैं लेकिन जीत कर आती है शिवसेना? पिछले 30 सालों से मेरे अपने शहर औरंगाबाद में अगर कोई सांसद चुनकर आता है लगातार 4 मरतबा 22 सालों से, तो वो शिवसेना का जीत कर आता।
टाइम क्या हुआ? अगर मुसलमान नहीं, हम तो सेक्युलर है, हम तो कांग्रेस को ही देंगे, राष्ट्रवादी को ही देंगे, अगर तुम अपना वोट देने के बावजूद भी अगर वहां से शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी जीत रहे तो एक तरीके से कहीं ना कहीं हम गलत जा रहे थे। हमने अपनी आवाम से कहा कि एक धक्का लगाओ और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा धक्का लगाए। ये लोग कहते थे कि ये मुमकिन ही नहीं है, लोग कहते थे कि सेटिंग हो गई है, लेन देन हो गया है, ये कैसे जीतेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जब नतीजे सामने आए तो 30 साल वाली शिवसेना को हमने अपने शहर से उखाड़ फेंका और वहां पर मजलिस का झंडा। लेकिन कैसे जीते ये समझना भी बहुत जरूरी है और आपको बताना भी बहुत जरूरी है। इलेक्शन आते हैं, पैसा लेकर अलग अलग राजनीतिक पार्टियां मोहल्ले के नेता के पास, कौम की दलाली करने वालों के पास बड़े बड़े राजनीतिक नेता आते हैं, पैसे बांटे जाते हैं और मकसद यही होता है कि इस कौम को बांटने का काम करो, इस कौम को खरीदो, यही काम चलता है। मेरी माओं को मैं बताना चाहता हूं, मेरी बहनों को मैं बताना चाहता हूं, मेरे इलेक्शन से महज 3 दिन पहले एक गरीब बस्ती, और जब मैं गरीब बस्ती कहता हूं तो आप लोग समझ जाना कि सिर्फ मुसलमानों की और दलितों की दलित बस्ती होती है। गरीब बस्तियां अगर इस मुल्क के अंदर है तो सिर्फ हमारी है और दलित समाज की है। उस गरीब बस्ती के अंदर एक बड़ा नेता पैसे लेकर जाता है, नौजवान लड़कों को इकट्ठा करता है, इकट्ठा करके उनके हाथ में 1 लाख रुपया रखता है और कहता है कि ये पैसे रखो, मैं 2 दिन के बाद फिर से आऊंगा और दूंगा। वो गरीब बस्ती जहां पर लोग दिन में मेहनत करने निकलते तो रात में उनके घर का चूल्हा जलता, वो पैसा ले लेते हैं तो एक नौजवान लड़का खड़े रहता है और कहता है कि भाइयों इस पैसे को हाथ मत लगाना, तुमको अगर पैसा चाहिए तो मैं लाकर दूंगा। दूसरे लड़के उसकी तरफ देखकर हंसते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि तू कहां से लेकर आएगा, तू खुद ऑटो रिक्शा चलाता है, तू हमको पैसे कहां से लाकर देगा। रख लेते हैं पैसे। वो लड़के के जज्बे को देखिए, वो अपने जेब से ऑटो रिक्शा की चाबी निकालता है और कहता है कि भाइयों लगे तो मेरा ऑटो रिक्शा बेच डालो, लेकिन इम्तियाज जलील को धोखा नहीं देना है। ये जज्बा जब इंसानों के अंदर आता है तब हम जीत के ख्वाब देख सकते हैं। क्या ये सही नहीं है कि आज दिल्ली के अंदर माहौल बदला है और इसके लिए अगर कोई मुबारकबाद के हकदार है तो हमारे दिल्ली के सदर कलीम हफीज साहब हैं, जो शिद्दत से मेहनत कर रहे हैं। बहुत सारे उम्मीदवारों की ख्वाहिश रहेगी, बहुत सारे उम्मीदवार ये सोचेंगे कि नहीं टिकट मुझे मिलना चाहिए, लेकिन अपनी क़यादत उसी दिन खड़ी रहेगी जब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब कहेंगे कि नहीं ये कोई भी नहीं, मैं किसी सड़क चलते आदमी के ऊपर हाथ रखूंगा और कहूंगा कि ये तुम्हारा उम्मीदवार है, तो तुम सबको कहना पड़ेगा कि लब्बैक। लब्बैक कहना पड़ेगा तुम्हें। अपने कायद के फैसले को आपको सबको कबूल करना पड़ेगा। होती है ख्वाहिशें, होती है, हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि मैं भी जाना चाहिए, हम भी ये देखेंगे, ये ख्याल करेंगे कि जो लोग कौम के बीच में रहते हैं, समाज के बीच में रहते हैं, लोगों के सुख दुख के अंदर खड़े रहते हैं, काम करते हैं, हम वो लोगों को तरजीह देंगे। अगर कोई धन्ना सेठ आएगा और कहेगा कि मेरे पास करोड़ों रुपये हैं, मैं इतना पैसा खर्चा करूंगा,
तो मजलिस पैसों से खरीदने वाली जमात नहीं, बहुत खूब, खिदमत करने वालों को आगे ले जाना है। बहुत खूब। और हमारी ये ख्वाहिश है कि इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में हम दिल्ली के अंदर बहुत अच्छे नतीजे देखेंगे, लेकिन इससे पहले, दिल्ली से पहले हमें उत्तर प्रदेश के अंदर इंशाअल्लाह कामयाबी हासिल करनी है इंशाअल्लाह। और मैं आप लोगों को भी ये जिम्मेदारी देना चाहता हूं कि अपने तौर के ऊपर आप लोगों को भी कुछ दिन उत्तर प्रदेश में गुजारने पड़ेंगे, तैयार हैं वहां मेहनत करनी पड़ेगी। इंशाअल्लाह। और अगर हम मेहनत करें तो क्या कुछ नहीं मुमकिन हो सकता है। इसकी जिंदा मिसाल मैं आपको देना चाहता हूं कि 1 जनवरी 2021 को हमने गुजरात जाने का फैसला किया। लोग कहने लगे कि गुजरात में आपको कामयाबी मिलेगी, वहां पर तो इतना डर है, वहां पर इतना खौफ है, मोदी साहब का, अमित शाह साहब का इतना डर है वहां पर, क्या आपको कामयाबी मिलेगी? हम जब पहली मर्तबा गुजरात में गए और पहली सभा वहां पर ली, तो सबसे पहला जुमला, सबसे पहली बात हमने वहां पर जो करी, उसी से लोगों को यकीन हुआ कि नहीं, मजलिस वाले आ गए। हमने अपनी शुरुआत किस बात से की, तो हमने कहा, नारा लगाओ, नारे तकबीर, बस उस दिन के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वहां के लोगों के अंदर एक यकीन पैदा हुआ, एक यकीन पैदा हुआ कि इतने सालों के बाद कोई तो आया है जो गुजरात की सरजमीन के ऊपर नारे तकबीर का नारा लगा रहा है। पूरी हिम्मत के साथ, पूरी ताकत के साथ नौजवान जुड़ते गए और अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखे कि हमने अहमदाबाद के अंदर भी जीत हासिल की, माशाअल्लाह। हमने गोधरा के अंदर भी जीत हासिल की, और ऐसी वैसी जीत हासिल नहीं की। मेयर बनाया अपना, मेयर बनाया। 8 उम्मीदवार खड़े किए तो 7 जिता कर लेके आए। मोनासा के अंदर जीत हासिल की, और अब मोदी जी और अमित शाह सुन लीजिए, गुजरात में इंशाअल्लाह हमारे विधायक भी चुनकर आएंगे इंशाअल्लाह। ये कैमरे की तरफ देखकर बोल रहा हूं ताकि वो भी सुन ले, समझ ले कि हम क्या बोल रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले हम उत्तर प्रदेश के उतरौला में गए थे। वहां पर मेरा असद साहब के साथ पहला ही जलसा था। कल रात में इंडिया टीवी वालों ने आधा घंटा चला दिया उसके ऊपर। बहुत बढ़िया भाई, जबरदस्त। बोले अब असद साहब के साथ ये भाईजान भी है तो भड़काऊ भाषण कर रहा है। मुझे अच्छा ये लगा कि मुझे वहां का भाईजान तो बनाए। देखिए, मजलिस सिर्फ वो जमात नहीं है जो सिर्फ इलेक्शन के वक्त आपके बीच में आएगी। आज मुल्क के जो हालात है वो आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं, हम किस दौर से गुजर रहे हैं। और अगर हम नहीं समझ रहे हैं तो हम अपनी आने वाली नस्लों के साथ हम धोखा कर रहे हैं। ये वक्त है मुत्तहिद होने, हम सबको मुत्तहिद होने का। हमारी लाइन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप तमाम मजलिस के साथ जुड़ जाए, सिर्फ मजलिस को ही अपनाएं। बताइए मुझे, इस मुल्क के अंदर ऐसा कौन सा दूसरा मुस्लिम नेता है जिसकी मकबूलियत, जिसकी मोहब्बत कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर सूबे के अंदर देखने को मिलती है? बताइए ऐसा कौन सा लीडर है जो आपके खिलाफ जब नाइंसाफी होती है तो पार्लियामेंट के अंदर खड़े रहकर नरेंद्र मोदी साहब की आंख में आंखें डालकर सवाल करता है? कोई और नेता का नाम बताइए आप पूरे मुल्क के अंदर। बहुत सारे एमपीज हैं, बहुत सारे एमएलएज हैं, लेकिन जहां कहीं कुछ हुआ तो हर एक की उम्मीद रहती है
कि असद साहब इसके ऊपर क्या बोलने वाले हैं, असद साहब क्यों नहीं बोल रहे हैं, यानी कि वोट किसी और को देंगे, और सवाल पूछिए। चुनाएंगे किसी और को, जिताकर किसी और को लेकर आएंगे, लेकिन जब तकलीफ में आएंगे तो असद साहब से उम्मीद करेंगे। और मुझे खुशी है इस बात की, ये अल्लाह का लाख लाख करम है। लोग कहते थे कि ये अकेला रहेगा पार्लियामेंट के अंदर, एक से दो भी नहीं हो पाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह एक के दो हो गए, दो के चार भी होंगे, चार के 10 भी होंगे। आपने मुझे वोट नहीं दिया, आप दे भी नहीं सकते, लेकिन मेरी जीत में आप लोगों का भी हाथ है। बेशक। वो कैसे? सोशल मीडिया के जरिए। वोट तो औरंगाबाद वालों ने डाले, लेकिन दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान ने की। मैं आज भी वो मंजर भूल नहीं पाता हूं, जब काउंटिंग का डे था, जब काउंटिंग हो रही थी, रमजान के दिन चल रहे थे, नौजवानों का हुजूम सहरी करके फजर की नमाज पढ़ के वो काउंटिंग बूथ के ऊपर जाकर बैठ गए थे। हजारों की तादाद के अंदर नौजवान, तपती धूप थी, दिन भर इंतजार कर रहे थे कि 30 सालों के बाद हमको इस रमजान के मुबारक महीने के अंदर जश्न मनाने का मौका मिलेगा। दिन भर हम आगे चल रहे थे, अचानक असर के वक्त वोट एकदम कन्वर्ट हो गया, मैं पीछे हो गया 5000 वोट से, शिवसेना आगे हो गई। 5000 वोट की जैसे ही उन्हें लीड मिली तो उन्होंने जश्न मनाना शुरू कर दिया, पटाखे फोड़ना शुरू कर दिया, एक दूसरे पर रंग फेंकना शुरू कर दिया। मैं अपने ही घर में बैठा हुआ था, रोजा खुलते ही मैं भी टीवी के ऊपर देख रहा था कि कौन आगे चल रहा है। जब असर का वक्त हुआ तो मुझे मेरे बेटे ने कहा कि बाबा आप काउंटिंग सेंटर के ऊपर आ जाइए। मैं जब उस सेंटर के ऊपर गया, हजारों की तादाद के अंदर मुसलमान, दलित लड़के जो सुबह से इंतजार कर रहे थे कि जीत के जश्न का, उनके चेहरे के ऊपर की जो मायूसी थी, जो अंदर काउंटिंग सेंटर के ऊपर बैठे हुए थे, वो लड़कों को जब मैं देखा तो कितने लड़के ऐसे थे जिनकी आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। उस वक्त मैंने एक कोने में गया और मुझे मालूम था कि बाहर जितने भी लड़के हैं वो इज्तिमाई तौर के ऊपर सड़क के ऊपर असर की नमाज पढ़े और उनके सर सिजदे में थे। उन्हें लग रहा था कि हम तो जीतते जीतते हार रहे हैं। मैंने कोने में गया और सिर्फ जानमाज बिछाकर अल्लाह से ये कहा कि इतने सारे सजदों की लाज रख ले, इतने सारे सजदों की लाज रख ले। ये बच्चे सुबह से इस उम्मीद के ऊपर है कि आज हम जश्न मनाने वाले हैं। अल्लाह का करम देखिए, मैं जैसे ही नमाज पढ़कर बाहर निकल के आया तो वहां के एक अधिकारी ने मुझे इशारे में कहा कि भाई तुम फिर ऊपर हो गए। अब लोग जब मुझसे पूछते हैं तुम जीते कैसा, तो मैं लोगों को जवाब देता हूं कि मैं हार रहा था, मैंने अपना सर सिजदे में डाला, अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ मांगी तो अल्लाह ने फरिश्ते भेजे और सीधे बैलेट बॉक्स के अंदर 5000 वोट पड़ गए। दोस्तों, अगर हम मुत्तहिद हुए, अगर हम एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आए तो हम क्या नहीं कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। लेकिन नहीं, आज भी आपको ऐसे कई सारे मुसलमान मिलेंगे, कई सारे मुसलमान मिलेंगे
जमीन बेच चुके हैं। जो कभी किसी पुलिस स्टेशन के अंदर नहीं आएंगे, अपने एसी के रूम में बैठकर, आलीशान सोफे के ऊपर बैठकर ये सवाल करेंगे और पूछेंगे कि असदुद्दीन अवैसी उत्तर प्रदेश क्यों जा रहे, इलेक्शन क्यों दिल्ली में लड़ना चाहते हैं, क्यों नहीं लड़ेंगे हम और क्यों नहीं लड़ना चाहिए। अगर हर जाति, धर्म और मजहब ने अपनी अपनी पार्टियां तैयार करके अपने नेता को तैयार किया है, क्या यह मुमकिन नहीं है कि आज समाजवादी पार्टी दिल्ली के उत्तर प्रदेश में सभी छोटी छोटी पार्टियों को इकट्ठा कर रही है। उनकी उम्मीद यह है कि मुसलमानों ने, सबने हमको वोट देना चाहिए। हमने भी कहा कि दो इन्हें, लेकिन हमारा हिस्सा देना पड़ेगा तुम्हें। अगर तुम मुख्यमंत्री बनेंगे, अखिलेश यादव अगर मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे, या बहन मायावती अगर मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रही, तो तुम बनो, हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। लेकिन डिप्टी चीफ मिनिस्टर कोई मुसलमान होगा, इसका ऐलान तुमको करना होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन क्या है कि उनको ये सब तो चाहिए, वोट तो तुम्हारे चाहिए, हिस्सेदारी नहीं जो है, लेकिन साथ में बोले नहीं, हम असदुद्दीन अवैसी को नहीं ले सकते, उसकी क़यादत नहीं ले सकते हैं, हम एक लीडर तैयार नहीं कर सकते हैं। हमको वोट तो चाहिए इस कौम के, लेकिन इसका लीडर नहीं। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो वक्त आया है और उत्तर प्रदेश के अंदर हम नौजवानों के अंदर, बुजुर्गों में, हमारी माओ और बहनों के अंदर एक जोश और ऐसा जज्बा देख रहे हैं कि उन्होंने भी तय कर लिया है कि जीतो या हारो, इस बार उड़ेगी उत्तर प्रदेश में तो बदल ही उड़ेगी। गरीब हफीज साहब ने उबैद भाई बहुत कुछ यहाँ के दिल्ली के बारे में बताया कि किस तरह से मुसलमानों ने दिल खोलकर जो वोट आम आदमी पार्टी को दिए थे। यह हकीकत है, यह हकीकत है। मुझे आज भी मालूम है कि आज से 5 साल पहले मजलिस भी इलेक्शन लड़ना चाहती थी, लेकिन यहां के मुसलमानों ने कहा कि नहीं, आप इस बार रुकिए, हम आम आदमी पार्टी को वोट देना चाहते हैं। हमें भी ये ख्वाहिश थी, हम भी चाहते थे कि कोई भारतीय जनता पार्टी को हराने के काबिल खड़े रहे। लेकिन इन सालों के अंदर क्या हुआ है, आपने भी देखा है, हमने भी देखा है कि दिल्ली के दंगों के अंदर आम आदमी पार्टी का क्या रुख था, क्या रवैया था, कैसे नौजवानों को जेलों के अंदर ठूसा गया है, भरा गया है। तुम्हारी तो जिम्मेदारी थी, क्योंकि तुम उस सत्ता की कुर्सी के ऊपर बैठे हैं, तो उस कुर्सी के ऊपर बिठाने में सबसे ज्यादा अगर किसी की मेहनत थी, सबसे ज्यादा तुमको किसी ने ताकत दी थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मुसलमानों ने दिल्ली की दी थी तुम्हें। लेकिन तुम में और उनमें फर्क ही क्या रहा है कि जीत कर आ गए और भूल गए एहसान भूल गए पूरी तरीके से। कलीम साहब, अब उनको बताना कि वक्त आने पर एहसास करा देंगे हदों का, क्योंकि कुछ तालाब खुद को समंदर समझ बैठे। आने दीजिए, खुद को समंदर समझ बैठे। देखिए,
यहां पर जब तारुफ कराया जा रहा था तो DS बिंद्रा साहब ने मुझे भी शेर कह दिया, कलीमुल हफीज साहब को भी शेर कह दिया। मजलिस के अंदर जितने हमारे नौजवान हैं ये पूरे के पूरे शेर के बच्चे हैं। जिंदाबाद। और अगर हम एक साथ एक ताकत बनकर खड़े रहे तो मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम यहां पर भी लहराएंगे। बस आप लोगों को एकजुट होकर रहना पड़ेगा। मैं मजलिस के जिम्मेदारों से भी ये कहना चाहूंगा कि अगर पार्टी को आगे बढ़ाना है तो किसी ना किसी को तो भी छोटा होना पड़ेगा, और सबसे छोटा होने के लिए मैं तैयार हूं। कल अगर आप कहेंगे कि मजलिस का परचम यहां लहराने के लिए इम्तियाज जलील अब तुम्हें स्टेज पर नहीं सीढ़ी के ऊपर बैठना पड़ेगा, तो हम उस सीढ़ी के ऊपर बैठने के लिए तैयार हैं। हम सिर्फ आप लोगों से ये इल्तिजा करने के लिए आए हैं, और खास तौर से हमारी माओं और बहनों से कि आप लोग ये जिम्मेदारी उठाइए। देखिए, आज ही पार्लियामेंट के अंदर एक भारतीय जनता पार्टी के MP खड़े हुए और उन्होंने एक मांग की है कि इस मुल्क के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए। CA NRC का बिल जब लाया गया तो इसके निशाने के ऊपर कोई और नहीं था, इसके निशाने के ऊपर सिर्फ हम लोग थे। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर इस मुल्क के अंदर लाया गया, और जो बहुत मुमकिन है कि भारतीय जनता पार्टी इसे ला सकती है, तो शायद हमारी मजहबी शिनाख्त जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम के ऊपर खत्म करने की कोशिशें होगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत वो इस तरह का कानून ला सकते हैं कि हमारी माएं और बहनें सड़कों के ऊपर निकली बुर्का नहीं पहन सकते तो उनकी मजहबी शिनाख्त नहीं दिखनी चाहिए, वो बुर्का पहनकर बाहर नहीं निकल सकती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आया दाढ़ी नहीं रखते तो हमारे बुजुर्ग जो सरों पर टोपी पहनकर बाहर निकलते हैं तो शायद उस टोपी के ऊपर भी पाबंदी लगा दी जाएगी। ये कानून लाया जा सकता है अगर हम आज भी अगर इसी गफलत के अंदर रहे कि नहीं मैं तो सेक्युलर पार्टियों का साथ दूंगा, तो आज वो दिन को याद करिए जब CA NRC का बिल लाया गया था तो बहुत सारे MPs थे वहां पर, लेकिन अगर शेर की तरह किसी ने खड़े होकर उस बिल को फाड़कर मोदी साहब के मुंह पर फेंक कर मारा तो मेरा खायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी था। और तब जाकर हम नींद में से उठे, हम जागे और हमें यह एहसास हुआ कि ये बिल कितना खतरनाक है, ये क्या कर सकता है। हमसे पूछ रहे, इन बुजुर्गों से पूछा जाने वाला था कि बताओ तुम्हारे दस्तावेज क्या है, बताओ साबित करो कागजों के जरिए कि तुम इस मुल्क के शहरी हो, इस मुल्क में पैदा हुए हैं। हमने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से ये कहा था, आज एक बार फिर से कह रहे हैं, जब भी तुम हमसे दस्तावेज मांगेंगे हम इस मुल्क के कब्रिस्तानों में तुम्हें ले जाएंगे और कहेंगे कि देखो ये दस्तावेज यहां पर छुपे हैं। लेकिन आने वाला वक्त और भी ज्यादा संगीन होने वाला है, क्योंकि सभी राजनीतिक पार्टियां एक ही थाली के चट्टे बट्टे। आपको लगता होगा कि कांग्रेस सेक्युलरिज्म का नारा देती है, आपको लगता होगा कि आम आदमी पार्टी कुछ हटके है। मैं आपको हकीकत बताता हूं, ये सब किसकी पैदावार है, बीजेपी ये किसकी पैदावार है। अन्ना हजारे का मूवमेंट याद है, RSS की चली हुई एक चाल थी कि अगर कभी नरेंद्र मोदी नीचे होने लगे तो अरविंद केजरीवाल को चढ़ाया जाएगा, एक अलग पार्टी तैयार की जाएगी
हुकूमत हमारी ही रहेगी। अन्ना हजारे इतने दिन दिल्ली में बैठे, रालेगंज सिटी के अंदर बैठे, जैसे ही अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बन गए, किरण बेदी गवर्नर बन गई, उनके दूसरे जितने साथी थे सब मंत्री बन गए, तो अन्ना हजारे भी नींद में चले गए, सो गए। और अब एक बार फिर से आपके बीच में आने वाले हैं, एक बार फिर से आपके बीच में आने वाले हैं। मुझे लेकिन जो हवा दिल्ली के अंदर नजर आ रही है, वो कुछ ऐसी ही हवा औरंगाबाद के अंदर थी जब इलेक्शन के लिए हम जाते थे। मुझे आज भी वो दिन याद है कि जब इलेक्शन का दिन था, पोलिंग बूथ के सामने अलग अलग पार्टी अपने अपने टेबल लगाती है। कोई कांग्रेस का मफलर डाला हुआ होता है, कोई राष्ट्रवादी का, कोई समाजवादी पार्टी का, कोई आम आदमी पार्टी का, कोई शिवसेना का, कोई भारतीय जनता पार्टी का मफलर लगाकर अपने अपने टेबल सजाकर बैठते हैं। मैं ऐसे ही एक पोलिंग बूथ के ऊपर गया तो वहां पर कांग्रेस का एक टेबल लगा हुआ था और उस टेबल के ऊपर जो बच्चे थे, तो मैंने है तो इलेक्शन के वक्त एक नारा दिया था कि कुछ नहीं करना, किसी को कोई जवाब नहीं देना। कोई अगर ये कहता है तुम्हें कि तुम बिक गए हैं, तुम्हारी वजह से अब भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है, तो मैंने कहा किसी को कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। इलेक्शन के दिन जाना और सिर्फ वोट मारना, धपाधप धपाधप धपाधप। इलेक्शन के दिन जब मैं वो कांग्रेस के टेबल के बाजू से गुजर रहा था तो एक लड़के की तरफ देखा, उसके गले में मफलर था कांग्रेस वालों का, और जैसे ही मैं उसके करीब में गया तो उसने मुझे कहा कि इम्तियाज भाई मफलर किसी का भी रहो, झंडा किसी का भी पकड़ो, उड़ानी है पतंग पतंग और उड़ाने के लिए मांझा मजबूत है, किसी का भी ले लो। बहुत आएंगे आपको, पतंग हमारी उड़ेगी इंशाअल्लाह। बस आप लोग मुत्तहिद रहिए और यही उम्मीद करेंगे कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर अगर ऐसा ही जोश रहा, मैं जैसे ही एंटर हुआ तो कुछ नौजवान इतने जोश में थे कि कुछ ने तो डांस करना शुरू कर दिया था। तो मैं चाहूंगा ये जोश को बरकरार रखें और जीत के बाद आप जितना जोश मना रहे हैं, जितनी खुशियां मना रहे हैं, जितना झूम रहे हैं, उससे ज्यादा मैं झूमूंगा, क्योंकि दिल्ली की जिम्मेदारी मेरे पास है। इंशाअल्लाह आने वाले कुछ दिनों के अंदर सदर साहब आप लोगों की ये मोहब्बत, ये जोश, जज्बा देखकर मैं असद साहब से बात करूंगा कि असद साहब पार्लियामेंट के सेशन के दौरान एक जलसा आप दिल्ली को दे दीजिएगा। और उस जलसे के अंदर मैं कलीम हफीज साहब से दरखास्त करूंगा कि हमारी माएं और बहनें अब पीछे नहीं बैठनी चाहिए, वो आगे बैठेंगी, आप लोगों को पीछे बैठना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह।